built in radiation safety. First point is का design safety of the equipment. Install only those equipment that are type approved by AERB Tech. हाँ, इनका अर्थ बताते चलो। इंस्टॉल ओनली दोज इक्विपमेंट दैट आर टाइप अप्रूव्ड बाय AERB। जो भी इंस्ट्रूमेंट आपका लगा हुआ है वो AERB से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको बताया कि जो जिस मशीन पे आप काम कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि वो मशीन AERB से अप्रूव्ड रजिस्टर्ड है कि नहीं, है ना। उसका लाइसेंस मशीन पे लगा होना चाहिए। नेक्स्ट, Tech request AERB permissions prior to installation. इंस्टॉलेशन से पहले अपन AERB को रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। पहले तो प्रिक्योरमेंट की रिक्वेस्ट होती है, इंस्टॉलेशन से पहले प्रिक्योरमेंट की रिक्वेस्ट होती है, वो अपन को लेना होता है, ठीक है। अगला, Ensure the performance evaluation of the equipment is acceptable after installation. Use the equipment after obtaining license for operation. जब इंस्टॉल हो जाती है मशीन, प्रिक्योरमेंट के बाद मशीन इंस्टॉल होगी तो उसके बाद अपन लाइसेंस के लिए AERB को रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब वहाँ से लाइसेंस मिलता है तो अपन उस मशीन पे काम करते हैं। जिस मशीन का लाइसेंस ना हो, जो मशीन AERB से अप्रूव ना हो, उस पर काम नहीं करना। चलो, Design safety of installation. Install the equipment in a adequately एडिक्वेटली shielded room. शील्डेड रूम। Ensure हाँ, जो भी मशीन अपन लगा रहे हैं वो जो रूम है वो शील्डेड है कि नहीं। शील्डेड कैसे है भाई, अगर 9 इंच की दीवार अपन ने बढ़ाई है ईंट की, वो होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और उसमें लेड बैरियर होना चाहिए, और जो डोर में लेड लगा होना चाहिए, विंडो है तो ये होना चाहिए। तो ये इसमें ज़रूरी है ना, ठीक है। और ensure all the equipment specific safety such as ceiling, सस्पेंडेड लेड ग्लास, काउच हैंगिंग लेड रबर फ्लैप्स एसेसरीज आर प्रोवाइडेड। ये सारी चीज़ें जब अपन कोई मशीन लगा रहे हैं, जैसे IR लगी हुई है तो उसमें एक तो छत से लटके वो रहते हैं, है ना, और काउच रबड़ फ्लैप जो रहते हैं नीचे लटके रहते हैं, ये होने चाहिए। देन refer model layout of extra installation provide on AERB website. जो जहाँ अपन मशीन लगाते हैं उस कमरे का लेआउट होता है, वो लेआउट अपन को बना के भेजना होता है, ठीक है ना। तो वो लेआउट AERB अप्रूव करती है कि ये लेआउट सही है या नहीं, क्योंकि उसमें अपन सारी चीज़ें लिखते हैं कि ये जो ट्यूब है, ट्यूब के सेंटर से इतनी दूरी पे ये दीवार है, इधर इतनी दूरी पे ये है, इतनी दूरी पे गेट है, ये सारी चीज़ें एक नॉर्म्स होते हैं। तो नॉर्म्स के अनुसार AERB जब अपन इसको RSO फुलफिल करके भेज देता है तो AERB देखती है कि नॉर्म्स के अनुसार ही रूम बना हुआ है, तो ही इसको जो है एक्सेप्ट करती है, वरना वो रिजेक्ट करके भेजती है। दोबारा से आप इसको बनाएं और दोबारा से रूम को सही करें, तब जाके ये बनता है, ठीक है बेटा। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन बोलो, कौन बोलेगा? तू आ जा बेटा, बोल। Justification: no practice shall be adopted unless in introduction produce a net positive benefit. हाँ, क्या अर्थ समझ में आ रहा है इसका आपके? नो प्रैक्टिस अपन को नहीं करना, शैल बी अडोप्टेड अनलेस इट्स इंट्रोडक्शन प्रोड्यूस, ठीक है ना, ए नेट पॉजिटिव बेनिफिट। जो अपन को उन्होंने सिद्धांत बताए हुए हैं, जस्टिफिकेशन जैसे आपको बताया था कि भाई प्रॉपर वे में इनकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो नहीं है तो अपन को इसको ऑपरेट नहीं करना है, ठीक है ना। अब अगला है Optimization of exposure. एक्सपोजर। हाँ, All ठीक है। exposures shall be kept as low as reasonable achievable. ALARA principle. Economics and social factors being taken into account. तो अपन को एज लो एज, ठीक है ना, रीजनेबली अचीवेबल। जो ये सिद्धांत है, अलारा का जो सिद्धांत है, उसको ध्यान में रखते हुए एक्सपोज करना रहता है, अपन को काम करना होता है, इस सिद्धांत को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। Those two individuals shall not exceed recommended limits application to occupational export personnel. तो डोज लिमिट जो परमिसेबल है AERB की तरफ से, AERB ने जो डोज लिमिट दी हुई है उससे ज़्यादा डोज हमको नहीं लगनी चाहिए, और जिससे एनवायरनमेंट को भी सेफ रहेगा, पेशेंट को भी सेफ रहेगा, और अपन को लिमिट जो डोज है उसके अंदर ही काम करना रहता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन को, अब उस दिन आप लोगों ने पूछा था कि भाई स्टूडेंट्स के लिए
वो आज उसके बारे में बताएंगे आपको। तो जो डोज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी इन इंडिया, जो अपने जो डोज है उसकी जो डोज लिमिट्स प्रेस्क्राइब की हुई है अथॉरिटी ने, वो क्या क्या है ये आपने लिखा ही हुआ है। जैसे पार्ट ऑफ बॉडी, होल बॉडी को 20 मिलीसीवर्ट। बोलो अगला बच्चा आ जाओ, तुम आओ। Dose limit permissible by the competent authorities in India. Part of body. Whole body. Occupational. होल बॉडी, Whole body. होल बॉडी कहलाता है। होल बॉडी है ना, होल बॉडी पूरी बॉडी में जो इफेक्टिव डोज होती है तो 1 ईयर की कितनी है? 20 millisievert. 20 मिलीसीवर्ट। Member of public के 1 millisievert. नहीं, पहले आप इसको पूरा बोलेंगे। ऑक्यूपेशनल वर्कर जो हैं, जो रेडिएशन का काम कर रहे हैं, 20 मिलीसीवर्ट Year average occur. है ना, और 5 साल में 100 मिलीसीवर्ट है, लेकिन किसी साल में 30 भी लगती है, तो लेकिन 5 साल में 100 मिलीसीवर्ट है। और अगर पेशेंट की अपन देखें, मेंबर ऑफ पब्लिक 1 मिलीसीवर्ट है, और ट्रेनीज है जो, उनके लिए 6 मिलीसीवर्ट आप लिख लें, या तो उस दिन जो लिखा था उसी के आगे कॉलम बना लें। ट्रेनीज जो हैं उनके लिए 6 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर, एक साल में ट्रेनीज के लिए होल बॉडी रेडिएशन। गुड मॉर्निंग, सेम टू यू। हाँ जी, अपन ने देखा कि होल बॉडी का जो डोज निर्धारित किया हुआ है वो 20 मिलीसीवर्ट एक साल में। यदि किसी साल में 30 मिलीसीवर्ट लग भी जाता है तो 5 साल में 100 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेशेंट के लिए या पब्लिक के लिए 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर है, और ट्रेनीज के लिए 6 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर पर ईयर, जो है 6 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा उसको डोज नहीं लगनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है, आप आओ। Lens of eyes. हाँ, जो अपने आंखों के लेंस हैं, इसको भी रेडिएशन लगता है। अपन एप्रिन पहन लेते हैं, ये सब बच गया, बट ये चेहरा अपना ढका हुआ नहीं है, तो आंखों को भी रेडिएशन लगता है। तो आंखों का जो लेंस है उसके लिए जो वर्कर हैं, ऑक्यूपेशनल्स हैं, बोलो बेटा। जो ऑक्यूपेशनल उनके लिए 150 मिलीसीवर्ट मिलीसीवर्ट इन ए ईयर, एक साल में 150 मिलीसीवर्ट का है। और मेंबर ऑफ पब्लिक के लिए 15 50 तो 50 हो जाता, 15 है ये, 15 मिलीसीवर्ट एक साल में पब्लिक के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए 50 मिलीसीवर्ट। ट्रेनीज के लिए कितना है? 50 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर ट्रेनीज के लिए। ट्रेनीज के लिए लिख लें 50 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर। नेक्स्ट आओ, कौन है? तुम बेटा, स्किन का बोलो बेटा। स्किन के लिए ऑक्यूपेशनल वर्कर के लिए होता है 500 मिलीसीवर्ट पर ईयर पर पर्सन के लिए। ठीक है। लेकिन जो पेशेंट होते हैं पब्लिक, उनके लिए 50 मिलीसीवर्ट होता है Good. पर ईयर। और जो ट्रेनिंग करने वाले होते हैं ना, उनके लिए 150 मिलीसीवर्ट होता है हाँ, एक साल में। 150 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर। स्किन का लिखो बेटा, स्किन का 500 मिलीसीवर्ट तो ऑक्यूपेशनल्स के लिए एक साल में, और पब्लिक के लिए 50 मिलीसीवर्ट, और ट्रेनीज के लिए 150 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर। ये लिख लें आप, है ना, 150 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर ट्रेनीज के लिए। नेक्स्ट कौन आएगा? इसका बोल बेटा, एक्सट्रीमिटीज, हाथ पैर वगैरह सब इस पे है ना। तो ऑक्यूपेशनल्स के लिए कितना है? 500 मिलीसीवर्ट है ना, और पब्लिक के लिए इसमें दर्शाया नहीं गया है, बट ट्रेनीज के लिए कितना है? 150 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर। तो ट्रेनीज का आप देखें, होल बॉडी का 6 मिलीसीवर्ट, लेंस ऑफ आई का 50 मिलीसीवर्ट, स्किन का 150 मिलीसीवर्ट, एक्सट्रीमिटीज का 150 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर। ये आपको होना चाहिए पता, ठीक है ना। वैसे सभी स्टूडेंट का भी TLD होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। सर जैसे ऑक्यूपेशनल वर्कर के लिए तो मिलीसीवर्ट पर ईयर पर पर्सन बोलेंगे, मिलीसीवर्ट पर ईयर पर वर्कर बोलेंगे। हाँ, पर वर्कर ही है, तो जैसे स्टूडेंट क्योंकि स्टूडेंट पर स्टूडेंट भाई सभी के लिए थोड़ी 20 स्टूडेंट काम कर रहे हैं उसको 6 मिलीसीवर्ट लगा, नहीं, पर ट्रेनिंग स्टूडेंट। ये पर के लिए है, एक बंदे के लिए है।
पब्लिक में ना 100 खड़े हैं, 100 को सिर्फ आप 1 मिलीसीवर्ट दोगे, एक बंदे का 1 मिलीसीवर्ट। सर इसमें पर्सन यूज करना है, जैसे वर्कर या फिर वर्कर अपन trainees। ऑक्यूपेशनल वर्कर है, ये तो जो रेडियोग्राफर है उनके लिए, बट ट्रेनिज के लिए इन्होंने 6 मिलीसीवर्ट रखा है। ट्रेनिज को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना भाई। अभी आप सीख रहे हो, नंबर भी कम है उस हिसाब से, और ऑक्यूपेशनल्स जो है अभी आप ऑक्यूपेशनल में नहीं आओगे, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब आप उसमें जैसे आओगे। जैसे मिलीसियर पर ईयर पर स्टूडेंट होता है, हाँ। मिलीसियर पर ईयर पर ट्रेनिंग होता है, पर ट्रेनिंग को पर ट्रेनिंग ट्रेनिंग, को। और जैसे वर्कर के लिए तो वर्कर पर ईयर, पर्सन बोल दो वर्कर। हाँ पर्सन तो पब्लिक के लिए हाँ, यूज होता है। पब्लिक का तो हो जाएगा, है ना। और ये ऑक्यूपेशनल वर्कर जो वर्कर के लिए हो है, जो रेडियोग्राफर है, जैसे रेडियोलॉजिस्ट है, और बहुत सारे डॉक्टर भी हैं ऑर्थो वाले, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते ये रेडियोग्राफर की डोज है या रेडियोलॉजिस्ट की डोज है। तो ऑक्यूपेशनल जो रेडिएशन का काम कर रहा है, रेडिएशन ऑक्यूपेशनल है, जो रेडिएशन वर्क कर रहा है उसके लिए है। उसमें नर्सिंग स्टाफ भी आता है, डॉक्टर्स भी आते हैं, ऑर्थोपेडिशियन है, आपके हार्ट वाले जो हैं, कार्डियो वाले वो लोग भी हैं, IR पे काम करते हैं जो, ठीक है ना, CR पे काम कर रहे हैं ऑर्थोपेडिक वाले। वीडियो थेरेपी वाले भी तो आ जाएंगे ना सर हाँ, इसमें? तो वो ऑक्यूपेशनल वर्कर का, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रेनिज का। उस दिन आपका क्वेश्चन था, तो ट्रेनिज का 6 मिलीसीवर्ट होल बॉडी के लिए, लेंस के लिए 50 मिलीसीवर्ट, स्किन के लिए 150 और एक्सट्रीमिटीज के लिए 150 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर। ओके, इसमें कोई क्वेरी हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो। और जैसा कि फीमेल वर्कर के लिए हमने बताया था कि 1 प्रेग्नेंट अगर है तो 1 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खासकर महिलाएं, लड़कियां इस बात का ध्यान रखें जब आप नौकरी करेंगे, और यदि आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आपको तुरंत रेडिएशन वाले क्षेत्र से हट जाना चाहिए। हटना है, अपने सीनियर्स से बोलना है कि भाई मुझे जहाँ रेडिएशन वाला काम ना हो वहाँ बैठाएं। 1 मिलीसीवर्ट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आफ्टर प्रेगनेंसी 1 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, जिससे कि बच्चे को नुकसान ना हो, ठीक है। सही है। ICRP क्या है? ICRP ये डोज निर्धारित करती है, ICRP ये भी इसकी करती फुल है? फॉर्म, हाँ हाँ। इसका मैं इसका बताऊंगा इसकी फुल फॉर्म, मेरे को याद नहीं है अभी इसकी। इंडियन काउंसिल रेडिएशन कुछ का है, वो बताऊंगा इसका, बता दूंगा। और ये आपको याद ही है, बेसिक 3 फैक्टर्स ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, हाँ, वर्किंग पर्सनल इन पब्लिक। एंड पब्लिक के लिए TDS का सिद्धांत दोनों में, TDS का टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग, ये अपन जैसे रेडिएशन करते हैं उसमें अलारा और TDS तो मेन है ही है, इसमें याद रखनी है दोनों चीज़। तो अलारा में अपन को जैसे एज लो एज कम से कम कम से कम है ना, हाँ। रीजनेबल, कि भाई एक तो इतना कम दे दें कि हाँ। बिल्कुल वो फोटो ही ना आए, वो एक्सरे ही ना आए। तो एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, इतने में इतना रेडिएशन अचीव करते ही उसका काम होगा, काम हो जाए इतना कम भी नहीं देना है ना। हाँ, हाँ। और टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग का अपन को बराबर ध्यान रखना है। ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये तो सिद्धांत है, चलो ये भी तुम्हारे आए हैं। अब आप देखो इस चित्र में बताया गया है कि कोई जहाँ से एक्सरे जनरेट हो रही है वहाँ यदि कोई बंदा इतनी दूर खड़ा है तो आप देखिए उसको रेडिएशन कितना कम लग रहा है, और इधर ये बिल्कुल नज़दीक आ गया। तो आप इन किरणों के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखो इसको, ये तो यहाँ से निकल गई 1 2 3 4 5 किरण लगी, और यहाँ इसको कितनी लग रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रेडिएशन लग रही है। तो सोर्स के ज़्यादा नज़दीक आने से 4 गुना हो जाता है, 4 गुना रेडिएशन हो जाता है ना। तो ये अपन को ध्यान रखना है, जैसे इसमें समझाया गया है इसके हिसाब से इतना है, तो दूर होगा तो कम रेडिएशन लग रहा है, नज़दीक आ जाएगा तो ज़्यादा रेडिएशन लग ज़्यादा है। तो जो प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि इतनी डिस्टेंस पे अपन को लेना, ऐसा नहीं कि अपन को दूर का मतलब बहुत ही दूर कर दे तो एक्सरे नहीं आएगा, है ना। हाँ। तो जो 100 सेंटीमीटर जैसे चेस्ट का बताया था आपको, उसके हिसाब से चलना है आपको, ठीक है। अब इससे संबंधित कोई आपका क्वेरी हो तो बताएं आप। और रेडिएशन प्रोटेक्शन एसेसरीज ऑफ ऑपरेटर या स्टाफ, ये आपको जो बताया था कौन कौन सी एसेसरीज है वो? तो लेड एप्रिल वगैरह, शील्डिंग और हाँ। थायराइड वगैरह, थायराइड ग्लास, थायराइड हम्म,
और बबल्स भी होते हैं, मतलब वो बताए थे। ठीक है। और वही लेड ग्लास विंडो और लेड बैरियर, लेड गेट भी होता है उसमें। काउच भी बताए थे, लेड काउच। ठीक है ना। और हमेशा लेड बैरियर को उसको TLD को कहाँ लगाना है, चेस्ट पे बियर करना है ना। रिस्ट के भी आते हैं लेकिन अपन अपने जो अपन काम करते हैं उसमें चेस्ट वाला ही काम आता है ना। ठीक है। और हमेशा इसको अगर लेड एप्रिन पहननी हो तो लेड एप्रिन के नीचे पहनना है। कभी भी लेड एप्रिन के ऊपर किया अपन ने तो लेड एप्रिन तो हमें रोक रहा है रेडिएशन को, तो अंदर लगाने से क्या है, अपन तो बाहर ही लगाए, नहीं, वो गलत है। अगर अपन कहीं काम कर रहे हैं और यहाँ लगा रखा है और ऊपर लेड एप्रिन पे लगा, उसके बावजूद भी अपन को अगर रेडिएशन लग रहा है तो 100% तो रोकता नहीं है, उस तो रेडिएशन जा रहा है, उसको तो काउंट करेगा वो। इसलिए हमेशा लेड एप्रिन के नीचे पहनना है। TLD हमेशा लेड एप्रिन के नीचे पहनना है। ओके। और हमेशा TLD को जहाँ रेडिएशन वर्क होता है वहाँ नहीं रखना है, उस रूम में नहीं रखना है। रेडिएशन फ्री जोन जो होता है वहाँ पे रखना है। ठीक है। ये आपकी सारी आएगी, आपने लिखा ही था, है ना। नहीं हो तो दोबारा इसको आप लिख लें। मोबाइल प्रोटेक्टिव बैरियर ये लिख लिया था, लेड एप्रन, थायराइड शील्ड, मोनार्ड शील्ड, आई बियर, रबर हैंगिंग फ्लैप, हैंड ग्लव्स, लेड ग्लास विंडो और डोर। ठीक है। किसी का रह गया हो तो लिख लो। लिख लिए थे ना। ये देखिए, जैसे अभी अपन ये लेड बैरियर है, उसके पीछे रेडियो वापर खड़े होकर काम कर रहे हैं। यहाँ रेडिएशन निकला, ये रेडिएशन लगा, जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो इधर जा रहा है, लेकिन लेड बैरियर ने उसको रोक दिया। ओके। तो ये है आज का आपका चैप्टर। इसमें कोई क्वेरी हो तो बताएं, इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। आगे समझ में? तो ट्रेनिस का जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। ठीक है ना। चलो।